नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आपको पहलगाम की एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूं, सच्ची घटना, जिससे बड़ी सारी शिक्षाएं आपको मिलेंगी और यह भी समझ में आएगा कि कई बार दूसरों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं उनसे हमें उस वक्त गुस्सा तो बड़ा आता है, पर कई कई बार दूसरे की गलतियों से हमारा भला हो जाता है और भला भी ऐसा कि शायद हमारा जीवन भी बच जाए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 मासूम लोगों की जान गई, वो विषय हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर अभी भी डाले हुआ है और जो नापाक पाक है, जो दहशतगर्द है, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, हमारा देश ले रहा है। आप सब जानते हैं कि इस समय टूरिस्ट सीजन था श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, और वैली में बड़े सारे लोग देश विदेश से घूमने गए हुए थे। पहलगाम, जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड वहां पर तो जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है, उनका तांता लगा हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी बहुत बूम हो रही थी। खच्चर वाले, गाड़ियों वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, जो शॉल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, वहाँ का लोकल स्पाइसेस वगैरह है उनको बेचने वाले, सब के पैसे बन रहे थे, सब बहुत पैसा कमा रहे थे, खुश थे सब लोग, इकोनॉमी बूम कर रही थी। लेकिन तब तक गोलियों की गड़गड़ाहट ने सब कुछ चौपट कर दिया। पहलगाम में घूमने के लिए कोची से एक परिवार गया जिसमें टोटल 11 सदस्य थे और इस परिवार में मिस्टर जॉर्ज और उनकी पत्नी लावण्या मतलब पूरे ग्रुप को हेड कर रहे थे, बेसिकली लीड कर रहे थे। और इसमें उनके माता पिता भी थे। माता पिता की उम्र 65 और 70 साल थी और एज के कारण उनकी अपनी कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब वो लोग टाइमली खाना खाते थे, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए यूजुअली वो लोग क्या करते थे कि भाई अभी हम ट्रैवल में हैं तो मॉर्निंग में जिस भी होटल में हैं वहां पर अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो, दिन भर कुछ मत खाओ, फिर शाम को जल्दी से अर्ली अपना डिनर कर लो, सो दैट पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा खाने पीने में भी टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा जगह देखें, घूमें और जो बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लोग तो आसपास में जो भी छुटपुट मिलता है वो भी बीच बीच में खा सकते हैं। ये लोग श्रीनगर पहुंचे कोची से, उसके बाद वहां से पहलगाम पहुंचे, होटल की तलाश करी, एक बढ़िया सा होटल लिया, वहां पर 11 लोग रहने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद पहलगाम की तरफ निकल गए। पहलगाम में उसी जगह इनको जाना था जहां पर ये आतंकी हमला हुआ, जहां पर 26 लोगों को उनके धर्म को पहचान करके मारा गया, कोल्ड ब्लडेड उनका मर्डर किया गया। लेकिन लावण्या बताती हैं कि जब वो लोग रास्ते में थे तो पता नहीं उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या आया, उन्होंने बोला कि मम्मी पापा को ना आज अच्छा नहीं लग रहा है। पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा हमें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, पेट में मतलब दर्द हो रहा है, अनईजी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है इनकी एसिडिटी बढ़ रही है और अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इनको कुछ खिला देते हैं, इनको एक छोटा सा ब्रेक देके विल फीड देम समथिंग एंड देन मूव अहेड। तो लावण्या कहती है इस पर मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि भाई मैंने पूरा ऑनलाइन सर्च किया है, पहलगाम में बहुत सारी खाने की चीजें हैं, हम चलते रहते हैं क्योंकि दूर भी है, रास्ता भी दुर्गम है, रुकेंगे तो हम पहुंचने में देर हमें हो जाएगी, फिर हमारा पास घूमने का कम समय रहेगा, तो इसलिए चलते हैं, वहां पहुंचेंगे, वहीं पर कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो वो लोग चलते, आगे गाड़ी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मम्मी पापा को कुछ खिलाऊंगा। तो उन्होंने जिद पकड़ ली, तो भाई लावण्या ने बोला कि ठीक है, रुकते हैं। वो लोग एक बढ़िया से किसी जगह को, ईटिंग जॉइंट को, मतलब जो ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप था रोड साइड में, उसको देख करके रुके। वहां पर उन्होंने अपने हाथ वाथ धोए, खाने का ऑर्डर किया। खाने में उन्होंने काफी सारी चीजें ऑर्डर करी, उसमें एक डिश मटन रोगन जोश भी ऑर्डर करी। ये जम्मू एंड कश्मीर की एक बहुत ही फेमस नॉनवेज मटन डिश है, मटन रोगन जोश, गुश्ताबा, ये तमाम चीजें। तो जब मटन रोगन जोश आया और उन्होंने उसको टेस्ट किया तो वो उसको खा नहीं पाए और थोड़ा सा वो लोग अनहैप्पी भी हो गए क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा था। तो जिस भी व्यक्ति ने वो खाना बनाया था, जो भी उनका शेफ था, उसने नमक ज्यादा डाल दिया, गलती से उससे नमक ज्यादा पड़ गया होगा, होता है, टूरिस्ट सीजन है, वो लोग भी बैक टू बैक खाना बनाते हैं, प्रेशर होता है,
तो जब इन्होंने कंप्लेंट करी होटल ओनर से कि भाई आपने तो हमें नमक ज्यादा दे दिया, और वैसे ही मेरे पेरेंट्स को तो एसिडिटी है, वो तो इतने ज्यादा नमक वाला खाना खा ही नहीं सकते हैं, तो हम ये खाना नहीं खा पाएंगे। तो इस पर लावण्या ने बोला कि भाई मतलब देर हो जाएगी तो जो भी है उसको खा लेते हैं और चलेंगे। तो जो रेस्टोरेंट ओनर था, होटल ओनर था, उसने बोला कि सर आप मुझे बस 15-20 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको फ्रेश मटन रोगन जोश बना के देता हूँ। तो इन लोगों ने बोला, मिस्टर जॉर्ज जो लावण्य के हस्बैंड है, कि नहीं भैया वी डोंट वांट इट एनी मोर, बिकॉज टाइम लगेगा, हमें लेट हो जाएगा, हमारा अभी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए है तो हमें समय लगेगा। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट था ये केवल 15 से 20 मिनट की दूरी पर था उस जगह से जहां पर ये पूरे का पूरा हमला हुआ है। मात्र 20 मिनट और वहां से रास्ता था जहां इनको पहुंचना था। अब रेस्टोरेंट ओनर ने बोला कि नहीं मैं आपको बना के दे दूंगा, अभी तो ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, बस आप मुझे इतना समय दे दीजिए। तो वो लोग मान गए। तो 15-20 मिनट में इनका जो मटन रोगन जोश था वो तैयार होकर के इनके पास खाने के लिए आ गया। इन्होंने खाना वाना खाया, अपना बिल पे किया, अपनी गाड़ी में बैठे और बैठ करके पहलगांव में आगे की तरफ निकल गए, उस जगह पर जहां पर आतंकी हमला हुआ था। तो जैसे जैसे इनकी गाड़ी, ये बताते हैं, आगे बढ़ी और जब ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग चीखते चिल्लाते बहुत ही पैनिक में भागते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं और इनको इशारा कर रहे हैं कि वापस मुड़ो, वापस मुड़ो, वापस मुड़ो। लेकिन इनको समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया। ये आगे चलते चले गए। थोड़ा सा और जब ये आगे गए तो इन्होंने देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ कुछ लोग आ रहे हैं। बीएसएफ वाले जो लोग हैं वो सिविलियंस को अपने गोद में उठा के उनका हाथ पकड़ करके उनको लेकर के आ रहे हैं और वो खून से लथपथ है। अब जब इन्होंने खून से लथपथ लोग देखे तो ये डर गए। इनको लगा कि कुछ ऊपर गड़बड़ हो गया और इन्होंने अपनी गाड़ी वापस घुमा दी। वापस घुमाई, उसी जगह ये पहुंच गए वापस। और तब तक ऑब्वियसली जो आतंकी टेरर हमले की खबर थी वो जंगली आग की तरह फैल गई। पता लग गया कि आतंकी हमला हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग घायल हो गए। तब इनको रियलाइज हुआ कि ये जो 20 मिनट की देरी हो गई उस शेफ के कारण, जिसने नमक ज्यादा डाल दिया था, उसने आज इनके परिवार के 11 लोगों की जान बचा ली। इन शॉर्ट सभी को बचा ली और खासतौर पर परिवार के पुरुषों को बचा ली, क्योंकि वहां पर पुरुषों को टारगेट करके मारा गया था और इनमें से भी किसी ना किसी की जान तो डेफिनेटली जाती। तो ना वो शेफ नमक ज्यादा डालता, ना रेस्टोरेंट ऑनर जिद करता कि मुझे आप 15-20 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको नया फ्रेश रोगन जोश बना के देता हूं, ना ये वहां पे रुकते और ना इनकी जान बचती। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि कई बार कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में दूसरों से हो जाती हैं जिससे हमारा कहीं ना कहीं हित छिपा हुआ होता है। वो जो हित होता है वो उस समय हमें समझ में नहीं आता है। उस समय तो हम गुस्सा होते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा होता है, हम अपने जो गंतव्य स्थान है उसके लिए लेट हो रहे होते हैं। लेकिन बाद में चीजें बहुत समझ में आती हैं, जैसे आज लावण्या और मिस्टर जॉर्ज और उनका पूरा परिवार, जो रेस्टोरेंट ओनर है और खासतौर पर जो शेफ है, उसको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये भी चीजें, जब इतने बड़ी बड़े हादसे होते हैं हमारे जीवन में और उसमें से जो प्रत्यक्षदर्शियों के अपने एक्सपीरियंस निकल करके आते हैं तो सीखने को मिलती है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक सबक है, इसलिए आप लोगों के बीच में रखा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।